कल भगवान श्री राम के बारे में चर्चा हो रही थी। हम्म। तो आपसे इतना समझ में आया है कि वो किस चीज़ के हम्म। भगवान श्री राम किस चीज़ के प्रतीक है। त्याग, समर्पण, सरलता, हम्म। वीरता। तो ये तो समझ में आया है, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि हमेशा जब उनका नाम लिया जाता है तो साथ में ये भी बोलते हैं सिया के राम, हम्म। सीता राम। और ये चीज़ फिर राधे कृष्ण, इस चीज यहाँ पे भी मैंने देखा है। तो इतना मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि ये इतनी सरल बात होगी कि बस क्योंकि साथी थे इसीलिए उनका नाम लिया जाता है। हम्म। तो मुझे ये समझना कि इसका अर्थ क्या है आध्यात्मिक दृष्टि से। देखिए, सीता राम के नाम में जो नाम पहले सीता का आता है वो सीता का नाम नहीं, वो एक स्त्री का नाम है। स्त्री का नाम इसलिए है क्योंकि आप सीताराम में ही नहीं, सीताराम में देखिए, राधे कृष्ण में देखिए, गौरी शंकर में देखिए, और फिर नॉर्मली जो कहते हैं माँ बाप, उसमें भी माँ का नाम पहले आया है। तो ये सीता, राधा, गौरी ये नाम नहीं, इसमें स्त्री देखा जाएगा कि स्त्री का नाम पहले क्यों आता है और पुरुष का बाद में क्यों आता है। और स्त्री मतलब प्रकृति, जिसमें जन्म देने की शक्ति होती है, और प्रकृति यानी माँ। और फिर ये तो बहुत पहले से आपने पहले की बात कर दी, सीता की, राधा की, हम उनके बाद की भी आप महिलाएं देख सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई हैं, मदर टेरेसा हैं। अब इसमें हम ये नाम तो नहीं लेंगे कि एक जो निर्मला सीतारमण हैं, जिया मोदी हैं, किरण मजूमदार हैं, नीता अंबानी हैं, एकता कपूर हैं, प्रियंका चोपड़ा हैं, तो इन सब के नाम तो नहीं लेंगे हम। लेकिन स्त्रियों के नाम क्यों पहले आते हैं, वो सिर्फ प्रकृति से आते हैं, इसका और कोई दूसरा कारण नहीं है। हाँ, और जो प्रकृति के हिसाब से जो महिलाएं चली हैं, जो अपना बिल्कुल खुद की ताकत में चली हैं, हाँ, तो वही आगे बढ़ी हैं, उन्हीं का नाम भी हुआ है। जो आज के युग में, आज के ज़माने में समाज की वजह से, बंधेज की वजह से कोई स्त्री उठ नहीं पाती हैं और फिर बिल्कुल दब जाती हैं वो स्त्रियां। जो नाम पहले आते थे वो शायद अब नाम नहीं आते हैं। आज के ज़माने में पति का नाम पहले जोड़ा जाता है, बाद में स्त्री का जोड़ा जाता है। हाँ, जोड़ा जाता है ना, क्योंकि अब पत्नी ऐसा ना कर दे, वो पति नहीं चाहता है। ये होती विश्वास की बातें होती है कि अगर आपको विश्वास है अपनी स्त्री पे, अपनी पत्नी पे, या अपनी बहन पे, या अपनी माँ पे, तो आप उनको स्त्री का नाम पहले आए वैसा आप बना सकते हो। नहीं तो आप नाम तो आप देख ही रहे हैं, पति के बाद पत्नी का नाम आता है। हालांकि पतियों के भी ऐसे कोई काम नहीं रहते हैं पुरुष के कि वो कोई काम करें, बस सेलिब्रिटी बनने के अलावा और कोई काम है ही नहीं है, हाँ? तो बस इसका प्रकृति से जुड़ा हुआ है और बाकी और कुछ नहीं है। और जहाँ तक प्रकृति ने को समझा है जिन महिलाओं ने, तो वो उनके हिसाब से चली हैं, तो उनका नाम भी हुआ है। हाँ, मदर टेरेसा देख लीजिए, किरण बेदी देख लीजिए, पीटी उषा देख लीजिए, कहीं ना कहीं महिलाएं भी बहुत अब, लेकिन खेल में हर जगह पे मतलब जो होते हैं चुनावी वगैरह में भी हर जगह पे स्त्री कम पाई जाती हैं, उसमें पुरुष ही ज़्यादा आपको मिलेंगे। हाँ, और तो बाकी कहीं कोई इसका इतना बड़ा कारण नहीं है कि इसका कोई सवाल आए कि स्त्री का नाम पहले क्यों आता है। बस स्त्री का नाम इसलिए आता है कि स्त्री शब्द प्रकृति से जुड़ा है, और प्रकृति माने माँ, जो हर चीज़ को जन्म भी देती है, मिटाती भी है, वही स्त्री भी करती है। लेकिन अगर इस चीज़ को समझें और इस चीज़ पे चलें तो स्त्री का नाम आज भी पहले आ सकता है। हाँ, लेकिन अब स्त्रियां वैसी नहीं रहीं कि उनकी सोच में भी आए कि आज हमारी औलाद है, आज हमारी लड़की है, तो हमारी लड़की हमारी जैसे बने, वो बिल्कुल नहीं चाहेगी। बल्कि उस माँ को ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी बेटी को या बेटियों को हम ऐसा बनाएंगे जैसे हम थे और हमारी माँ थी। ये सोच लाती है वो शब्द से जुड़े हुए सभी चीज़ों को जो प्रकृति से जुड़े हैं। बाकी इसका और कोई कारण नहीं है। ठीक है। सर